वेलकम गाइस। सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि कैसे आप बीएमआर और टीडी अपना कैलकुलेट कर सकते हैं अपने गोल्स के लिए, अपने गोल्स के अकॉर्डिंग कैसे अपनी कैलोरीज जो आपने कंज्यूम करनी है डिसाइड कर सकते हैं कि फ़ैट लॉस आपने करना है या मसल गेन आपने करना है। उसके बेसिस पे आप अपना कैलोरी कंजम्पशन डिसाइड कर सकते हैं। आज बताऊंगा कि कैसे डाइट प्लान अपना आप क्रिएट कर सकते हैं, प्रोटीन, कार्ब, फैट क्या होते हैं। लेट्स गेट इनटू इट। प्रोटीन सबसे ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है एक मसल बिल्डिंग के लिए। प्रोटीन जो बनता है वो बनता है अमीनो एसिड्स से। अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें, और अमीनो एसिड्स के छोटे छोटे ब्लॉक मिला के ही प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन आपके मसल्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है एज़ कम्पेयर टू कार्ब्स एंड फैट। वो भी ज़रूरी हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट आपके मसल के लिए जो है वो है प्रोटीन। तो कितना प्रोटीन लें, कितना कार्ब लें, कितना फैट लें। 1 ग्राम प्रोटीन में होती है 4 कैलोरीज। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट में भी 4 कैलोरीज होती हैं, और फैट में 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होती हैं। तो फॉर एग्जांपल आप 3200 आपका TDE आया है कैलकुलेट करके, और आपने सोचा है कि आप 3000 कैलोरीज कंज्यूम करेंगे, और आपका बॉडी वेट है 72। तो रेकमेंड ये किया जाता है कि 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट इतना प्रोटीन आप कम से कम कंज्यूम करें। अगर आप नहीं कंज्यूम करते हैं बिल्कुल भी, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं 0.82 से, धीरे धीरे उसको इंक्रीज़ करें। अभी हम सिर्फ यहाँ ये बात करेंगे कि कैसे आपने डाइट प्लान बनाना है, सारे के सारे सिनेरियोज़ को आइडियल मान के कि हाँ आप अच्छा खा रहे हैं और 3200 कैलोरीज आपका TDE है, 3000 आपने कंज्यूम करना है। तो फर्स्ट आप फिक्स करेंगे कि 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट इतना आप प्रोटीन लेंगे। तो 72 अगर आपका वेट है तो 72 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आप लेंगे, राइट। तो 72 ग्राम, 72 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 288 कैलोरीज। तो 288 कैलोरीज आपने प्रोटीन से ले ली, ठीक है। तो बाकी जो भी कैलोरीज बची आउट ऑफ 3000, वो आप अपनी प्रेफरेंस, अपने स्वाद के हिसाब से लेंगे। कि अगर आपको फ़ैट ज़्यादा खाना पसंद है तो आप फ़ैट ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, अगर आपको कार्ब्स ज़्यादा खाना पसंद है तो आप कार्ब्स ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। किसी को ज़्यादा रोटी, किसी को चावल पसंद होते हैं, या किसी को बटर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो कार्ब्स और फैट्स जो हैं वो बेसिकली फिलर हैं आपकी डाइट में, आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ प्रोटीन, वो आपने फिक्स करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, BMR TD ध्यान में रखते हुए, कितना कैलोरी कंज्यूम करना है उसको ध्यान में रखते हुए हम अपना डाइट प्लान क्रिएट करते हैं। तो लेट्स सी कि कैसे हम अपना डाइट प्लान क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अब हमें अपना डाइट प्लान क्रिएट करना है। तो फॉर एग्जांपल आपको मॉर्निंग में पनीर खाना पसंद है, तो आप स्टार्ट करते हैं, गूगल पे सर्च करेंगे जाके कि पनीर की न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो बहुत सारे लिंक्स आते हैं या एक किसी वेबसाइट की वैल्यूज़ आती हैं। तो लिंक को ओपन कीजिए। प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी सर्च कर सकते हैं कि अमूल का जो पनीर आता है उसमें क्या है। बेसिकली आप जो लाएंगे चीज़ उसके पीछे भी लिखा होता है, बट अपना डाइट प्लान क्रिएट करने के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि पनीर के आप देखेंगे कि हर ब्रांड की ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यू होगी। तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू भी दी होती है ऑनलाइन, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो हमने वेबसाइट खोली है, तो यहाँ वो न्यूट्रिशनल वैल्यू दे रखी है पर 100 ग्राम। 100 ग्राम में 296 कैलोरीज मिल रही हैं आपको। 22 ग्राम फैट है, और 20 ग्राम प्रोटीन है, एंड 4.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ये एक बेसिक वैल्यू हो गई। अगर आपको फिर एक ही सोर्स से ना वैल्यूज़ लेके दूसरे से वेरीफाई करना है कि क्या सबकी ऑलमोस्ट सेम होती है या नहीं होती, तो मैं 100 ग्राम चेक करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने 0.8 वैल्यू डाली है, जिसका मतलब 100 ग्राम वैल्यू है उसकी। तो 100 ग्राम में आप देखेंगे 299.3 कैलोरीज़। यहाँ पे आपको मिल रही थी 296 कैलोरीज़। 3 कैलोरीज़ का डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा नहीं है। देन 23.8 ग्राम ऑफ फैट, यहाँ पे था 22 ग्राम्स ऑफ फैट, तो 1.8 ग्राम्स यहाँ ज़्यादा है। प्रोटीन आप देखेंगे 18 ग्राम ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे है 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट देखेंगे आप 3 ग्राम, और यहाँ पे है 4.5 ग्राम। तो आप वेरियस वेबसाइट्स पे जाके चेक करेंगे, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके चेक करेंगे वैल्यू पनीर की, तो आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगी। ऐसे ही आप डिफरेंट फूड इंग्रेडिएंट्स के लिए चेक कर सकते हैं। तो आपको अगर फाइनली एक वैल्यू मिल गई है, तो आप एक ऐसे एक शीट बना सकते हैं जिसमें लिखा हो इंग्रेडिएंट, कितनी क्वांटिटी में खाना है,
कितना प्रोटीन है उसमें, कितना कार्ब है, कितना फ़ैट है और कितनी कैलोरी है। तो ये सब क्वांटिटी आप अपने डाइट के अकॉर्डिंग, जो लास्ट वीडियो में बताया था BMR और TD कैलकुलेट करते हैं, तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि मुझे कितनी कैलोरी कंज्यूम करनी है। सपोज़ ये आता है आपका 3200 और ये आता है आपका 1800, तो आप अगर कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं इनके बीच में आप कहीं कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 200 कैलोरीज़ का हम खा रहे हैं आप अपने TD से, तो सपोज़ 3000 पे आपने स्टार्ट किया, तो ये सारी कैलोरीज जोड़ के फाइनली एंड में 3000 आना चाहिए। आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है सब, कि मुझे 50 ग्राम पनीर खाना है या 75 ग्राम खाना है या 100 ग्राम खाना है या ज़्यादा भी खाना है, ठीक है। तो हम यहाँ से वैल्यूज़ ले लेंगे। इंग्रेडिएंट मैंने लिखा पनीर, क्वांटिटी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ 100 ग्राम। 100 ग्राम में प्रोटीन मुझे मिल रहा है 18 ग्राम, 18 ग्राम, और कार्बोहाइड्रेट मुझे मिल रहा है 3 ग्राम, और फैट मुझे मिल रहा है 23.8 ग्राम, ठीक है। तो फाइनली कैलोरीज जो आएंगी इसकी वो आती हैं 299.3। मैंने बताया कि प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन में कैलोरी होती हैं 4, 1 ग्राम प्रोटीन में कैलोरी होती हैं 4, 1 ग्राम कार्ब में भी कैलोरीज होती हैं 4, और 1 ग्राम फैट में कैलोरी होती है 9। तो अगर आप इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर उनको ऐड करेंगे तो फाइनली आपको ये वैल्यू है, इसके आसपास की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो जो फाइनल वैल्यू आई है वो है 298.2। फाइनली मैं रिलाई कर सकता हूँ किसी भी एक वेबसाइट पे, ऐसे ही आप सारी चीज़ें ऐड करते जाएंगे, फाइनली आपकी वैल्यू 3000 होनी चाहिए कैलोरीज़ की। प्रोटीन फॉर एग्जांपल आपका वेट अगर 72 है तो 72 ग्राम प्रोटीन आप कंज्यूम करना चाहिए, और हम कंज्यूम करेंगे 3000 कैलोरीज़। तो फाइनली आपकी प्रोटीन की वैल्यू 72 आनी चाहिए। सिमिलरली ये सब कैलकुलेशन करने के बाद कार्ब्स की और फैट की। तो इस तरीके से आप अपना डाइट प्लान क्रिएट कर सकते हैं। तो फाइनली ऐसे डाइट प्लान क्रिएट करते हैं। नाउ आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है प्लान्स खरीदने के लिए। अपना डाइट प्लान खुद क्रिएट कीजिए, खुद हिट एंड ट्रायल मेथड से टेस्ट कीजिए अपने ऊपर कि क्या आपको ज़्यादा सूट करता है और क्या नहीं करता है। उसके बेसिस पे आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं बहुत ईजिली। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। जाइए अपना प्लान क्रिएट कीजिए और जो भी गोल्स हैं वो अपने अचीव कीजिए। थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय श्री राम।